नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पंकज हूँ। उम्र 40 साल, एक सफल बिजनेसमैन, 2 बच्चों का पिता और एक प्यारी पत्नी का पति जिसका नाम है आरती। लेकिन इस मुकाम तक पहुँचने के पीछे एक ऐसा अतीत है जिसे मैं कभी किसी को नहीं बताता। एक ऐसा सच जो आज भी मेरी आत्मा को कचोटता है। आज मैं जो भी कुछ कहने जा रहा हूँ वो एक बेटे की गलती और एक पिता की माफ़ी की कहानी है। जब मैं 25 साल का था तब मेरी माँ का निधन हो गया था। हम उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहते थे। माँ के जाने के बाद हमारे घर का माहौल एकदम सूना हो गया। मेरे पिता लक्ष्मण गुप्ता एक सरकारी शिक्षक थे, एक बहुत ही सादा और अनुशासन प्रिय व्यक्ति। माँ के जाने के बाद उन्होंने अपने जीवन को बस एक रूटीन में बांध लिया। सुबह उठो, पूजा करो, बगीचे में पानी दो और शाम को अखबार पढ़ो। मैं उस समय कॉलेज से निकला ही था और कानपुर में एक आईटी कंपनी में काम करने लगा था। जब भी गांव जाता पापा हमेशा यही पूछते, बेटा तू कब तक यहाँ रुकेगा? और मैं हर बार हंसकर टाल देता, पापा काम है ना, जल्दी लौटना होगा। कुछ साल बाद मैंने अपनी मर्ज़ी से एक लड़की से, आरती से शादी कर ली। आरती शहर की थी, पढ़ी लिखी और थोड़ी आधुनिक सोच वाली। पापा को आरती शुरू से ही पसंद नहीं आई। उन्हें लगता था कि ये लड़की हमारे पुराने संस्कारों को नहीं समझ पाएगी। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ी, आरती को पापा का हमारे साथ रहना अखरने लगा। वो कहती, पंकज तुम्हारे पापा हर बात में दखल देते हैं, हम अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते। और मैं एक अच्छा पति बनने की कोशिश में एक दिन मैंने पापा से कहा, पापा क्यों ना आप गांव वापस चले जाएं, यहाँ आपको परेशानी होती है। पापा चुप रहे, एक पल को कुछ नहीं बोले, फिर बस मुस्कुरा दिए और बोले, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्ज़ी। वो अगले ही दिन अपना छोटा सा बस्ता और माँ की एक तस्वीर लेकर स्टेशन चले गए। मैंने उन्हें रोका नहीं। आज सोचता हूँ तो लगता है उस दिन मैंने सिर्फ अपने पिता को ही नहीं, अपने भगवान को घर से निकाल दिया था। ज़िंदगी आगे बढ़ी, मेरा बिजनेस अच्छा चलने लगा, 2 प्यारे बच्चे आरव और अदिति। मैं एक अच्छा इंसान, अच्छा पिता बनने की कोशिश करता रहा। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाता, उन्हें घुमाता, उनके लिए महंगे गिफ्ट्स लाता। मुझे लगता था कि मैं अपने पिता से बेहतर पिता हूँ। लेकिन धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में वही चीज़ें दोहराने लगी जो कभी मेरे पापा के साथ हुई थी। आरव 18 साल का हुआ तो उसका बर्ताव बदलने लगा। वो बात बार पर चिल्लाने लगा, मेरा फ़ोन उठाना छोड़ दिया, घर आकर अपने कमरे में बंद हो जाता। और एक दिन जब मैंने उसे डांटा तो उसने मुंह पर कह दिया, आपको क्या पता हम लोगों की लाइफ में क्या चलता है, आप हमेशा अपनी सोच थोपते हैं। उस दिन पहली बार मैं अंदर से टूट गया। मेरे अपने बेटे ने मेरी आंखों में देखकर वो शब्द कहे जो मैंने कभी अपने पापा से कहे थे। मैं अपने कमरे में बैठकर देर तक रोया। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं वही दर्द झेल रहा हूँ जो कभी मेरे पापा को ने झेला होगा। मैंने आरव से बात करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बदला। उसी रात मैं अपने पुराने फ़ोटो एल्बम देखने लगा। एक तस्वीर में पापा मुझे साइकिल चलाना सिखा रहे थे, एक में मेरे लिए पतंग बना रहे थे, एक में माँ के साथ मुझे झूला झुला रहे थे, और फिर वो आखिरी तस्वीर जिसमें वो स्टेशन की बेंच पर अकेले बैठे थे। अगली सुबह मैंने बिना कुछ बताए इटावा के लिए ट्रेन पकड़ी। जब गांव पहुंचा तो देखा कि दीवारें धुंधली हो चुकी थी, छत पर एक कोना गिर चुका था। पड़ोसियों ने बताया कि पापा अब बहुत कम बाहर निकलते हैं। मैं अंदर गया। पापा कुर्सी पर बैठे माँ की तस्वीर को निहार रहे थे। मुझे देखते ही वो ठहर गए और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, आ गया बेटा। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उनके पैरों में गिर पड़ा और कहा, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दिया। पापा ने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा बाप अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होता, बस उनकी राह देखता है। मैं पापा को कानपुर से ले आया और आरती ने अब सब समझ लिया था। उसने पापा से माफ़ी मांगी और उन्हें अपनाया। आज मेरे बच्चे अपने दादा को बहुत प्यार करते हैं। आरव भी अब मुझसे खुलकर बात करता है। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा एक दिन तू भी पिता बनेगा और तब तुझे समझ में आएगा कि पिता की एक चुप्पी में कितना प्यार छुपा होता है। इस कहानी से ये सीख मिलती है, कभी अपने माता पिता को बोझ मत समझो। वो तुम्हें जीवन में
वहाँ तक पहुँचा सकते हैं जहाँ तुम बिना उनके कभी पहुँच ही नहीं सकते। और याद रखना, जो तुम अपने माता पिता के साथ करोगे वही तुम्हारे बच्चे तुमसे करेंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।